नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 27 की बात करेंगे। और हमने पूर्व के पाठ में आपको 12 भावों का परिचय दिया था कि लग्न से लेकर के द्वादश भाव में क्या चीजों को देखा जाता है। तो सबसे पहले भाव में हमने तन की बात किया था, एक ही शब्द से नवाजा था कि सबसे पहले भाव को तन कहते हैं, दूसरे को धन कहते हैं, तीसरे से पराक्रम देखा जाता है, चौथे भाव से सुख, पांचवें से सुत की बात हुई थी, प्रेम की, और छठे भाव से रोग की और रीढ़ की बात हुई थी। रिपु शत्रु भाव, छठे से सातवें से भोग की बात, आठवें से आयु की चर्चा किए थे, नवम भाव से भाग्य की, दसम से कर्म की और 11वें भाव से लाभ की चर्चा हुई थी। 12वें भाव को हमने व्यय बताया था। यहाँ तक आपको हम भाव परिचय दिए थे। अब मान लीजिए कि हमें ये बताना है कि लग्न स्पष्ट किस प्रकार करें और कैसे समझेंगे हम। तो हमने आपको पूर्व के पाठ में लग्न, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लग्न है आपकी, ये चीजें जानना बहुत ही अनिवार्य जातक को रहता है। अगर ज्योतिष में लग्न नहीं कंप्लीट होती तो हम लोग समझेंगे कैसे। तो ये 12 खानों वाला चित्र बन गया। अब सबसे पहले भाव इसी को कहेंगे, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव। अब हमारी जो ज्योतिष है तो विज्ञान इसको मानता है सूर्य को केंद्रित करके, ज्योतिष समझता है इस ब्रह्मांड को। और हमारी जो ज्योतिष है ये किसको मानती है, तो ये भू को केंद्रित करके जो है, पृथ्वी को केंद्रित करके और इस ब्रह्मांड को समझिए। अब ये ब्रह्मांड ने हमने आपको बताया था कि ये ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का बताए थे आपको कि ये 360 डिग्री का टोटल ब्रह्मांड है। और 30 डिग्री की एक राशि बताए थे, जो सबसे पहले ये 30 डिग्री की राशि बताए थे कि एक राशि का मान है आपको पूर्व में। तो ये 30 डिग्री का राशि मान है, तो आप ये करिएगा 30। अब ये एक राशि है, फर्स्ट राशि को हमने आपको बताया था कि यहाँ मेष राशि आएगी। तो अब सबसे पहले हम इस चीज को किस प्रकार समझेंगे, यहाँ हमको लग्न अंकित करना है। तो अब हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो हम कैसे समझेंगे कि सूर्य जो है उदय कैसे होता है, यानी पूर्वी क्षितिज में। हम आपको एक प्रश्न बताए थे कि जातक का जब जन्म हो और पूर्वी क्षितिज में उगती हुई सूर्य राशि जो प्रतीत हो, वही लग्न आपको स्पष्ट करना है। और इस पृथ्वी का जैसे ही घूमती है हमारी पृथ्वी, तो एक जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते हैं और जो लग्न आपको दिखती हुई प्रतीक पड़े, उसी को हमें लग्न समझना चाहिए बच्चे के जन्म के समय। ये चीज हम आपको बताए थे। अब इसको कंप्लीट किए दे रहे हैं कि किस प्रकार समझें हम लोग। तो समझना है आपको सबसे पहले। अब क्या समझना है, तो देखिएगा, हमने एक फिगर बनाया था। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड होगा। अब ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, लेकिन अब हम सूर्य को समझेंगे कैसे। तो ये हर एक व्यक्ति जानते हैं कि 10 यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। यानी 14 जनवरी में हमें पता है कि 14 जनवरी को जो है, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाते हैं, ये सबको पता है। और इसके पर्व में लोग इसके संक्रांति को कहीं मेले के नाम से जाना जाता है, कहीं पर्व के नाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति को जब सूर्य इसमें आते हैं तो लोगों के शुभ कार्य हमारे उत्तरार्धगोल में जो रहते हैं प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसमें हम आपको बता दें कि अगर सुबह का जन्म किसी बच्चे का, मान लीजिए 7 बजे का जन्म है, 14 तारीख का, 14 जनवरी का मान लीजिए, 14 जनवरी का 7 बजे का समय
है, और मान लीजिए दिल्ली मानिए आप, दिल्ली ही मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का 7 बजे का जन्म है, तो ये सूर्य हमारा, ये मकर राशि आ गई, यहाँ ये मकर राशि है, और यहीं पर ये सूर्य हमको जो है उगता हुआ प्रतीत हुआ। तो हमें पता है कि ये सूर्य 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री इसको चलने में, 30 डिग्री चलने में सूर्य को समय 30 दिन का लगता है, 30 दिन का वक्त सूर्य को लगता है। अब ये सूर्य जो है हमारा 1 डिग्री 1 दिन में चलता है। अब 1 डिग्री जैसे ही चलेगा तो फिर दूसरे दिन 1 डिग्री चलेगा, यानी इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से ये 30 डिग्री सूर्य चलता है। इसी प्रकार जैसे ही ये चीजें आएंगी कि सूर्य 1 डिग्री चला, तो इसमें हम ये मानते हैं कि जैसे ही सूर्य, देखिए सुबह ही मान लीजिए कि प्रातःकालीन सूर्य का उदय होता है, तो अब जनवरी के टाइम पे हम मोटा मोटा ये मानते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में आएगा तो सुबह ही आएगा। ये उगती हुई पहली राशि है मकर। अब मकर राशि में सबको मालूम है कि ये 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो 1 डिग्री चलते हैं। तो अब हमें 14 जनवरी में 7 बजे देखना है, तो हमें पता होगा कि यही मकर राशि आएगी। और मकर राशि जब आएगी तो हम इसको आपको एक चीज बताएं कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो लग्न कंप्लीट हो जाएगी, तो इस प्रकार हो जाएगा। ये चक्र है, और आप ये देखेंगे ये मकर आ गई। जब मकर आ जाएगी तो आपको पता है, तो यहाँ घेरा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका लग्न जो है बन गई। इसीलिए जिस बच्चे का जन्म 14 जनवरी का है, और अगर मान लीजिए कि 14 जनवरी का 9 बजे का बच्चे का जन्म है, तब हमको किस प्रकार लग्न स्पष्ट करना है। तो ये 9 बजे का अगर देखेंगे तो ये हमारी जो पृथ्वी है, तो 24 घंटे में 24 घंटे में एक बार चक्कर जो है लगाती है। ये 24 और 12 राशि हैं, अगर इसमें भाग देंगे तो 2 घंटा आता है, यानी कि 2 घंटा एक राशि गोचर कर जाएगी, यानी ये 2 घंटे में एक लग्न निकल जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 14 ही जनवरी को, एक स्पष्ट करके बताते हैं हम आपको कि 14 जनवरी, ये 14 जनवरी को, 14 जनवरी का जन्म दिल्ली 9 बजे है, तो हमें ये पता है कि 9 बजे, तो इसके बाद ये जो मकर हमने आपको बताया मकर राशि, तो मकर राशि के बाद ठीक कुंभ लग्न आ जाएगी, क्योंकि 2 घंटे 9 से 7 से 9 और 9 से 11 जिसका बच्चों का जन्म होता है, तो हमें पता है कि 2 घंटे बाद इस जो है लग्न कुंभ आ जाएगी। जब कुंभ आ जाएगी तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये आ जाएगी आपकी लग्न पत्रिका। फिर जो जहां ग्रह रहते हैं उनको अपन अंकित कर देते हैं। तो हमें केवल यही जानकारी है, 14 जनवरी को ही सूर्य मकर राशि में जाते हैं, और 30 डिग्री चलने में उनको सूर्य को 1 महीने का वक्त लगता है, यानी ये 1 दिन में 1 डिग्री चलते हैं। और 12 राशि है, और ये पृथ्वी हमारी जो है 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। तो जैसे ही घूमेगी तो जो पूर्वी क्षितिज में राशि आएगी, कभी सूर्य जो है आपको उगता ही प्रतीत देगा। अब जिस अक्ष में पृथ्वी घूमेगी वहां पर जो है प्रकाश कम होगा, और जहां नहीं घूमेगी तो इसी प्रकार पत्रिका का जो है हम लोगों को लग्न स्पष्ट करना चाहिए। अभी गणित पद्धति में हम आपको बताएंगे, तो उसमें 10 लेसन तक देंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको जो चीज़ें बताए हैं इसको देखते रहिएगा,
नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है हम जानकारी देंगे, इसीलिए आप बने रहिएगा चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।